कुछ छोटे छोटे काम ऐसे होते हैं जो सिर्फ चंद मिनट लेते हैं लेकिन पूरा दिन आसान बना देते हैं। घरदारी में असल सुकून इन्हीं छोटी छोटी आदतों में छुपा होता है जो हमारे काम को आसान और हमारे वक्त को बचा लेती हैं। तो आज की वीडियो में हम मिलकर किचन के चंद ऐसे आसान लेकिन बहुत ही मुफीद काम करने वाले हैं जो कि यकीन करें ये वो छोटी छोटी आदतें हैं जो घर के कामों में बहुत बड़ा फर्क पैदा करती हैं। अगर आपको भी घरदारी, किचन ऑर्गेनाइजेशन, सफाई सुथराई और रोजमर्रा जिंदगी को आसान बनाने वाली ऐसी ही मुफीद वीडियोस पसंद हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बगैर वक्त जाया किए अपनी आज की मसरूफ लेकिन बहुत ही फायदेमंद किचन रूटीन का आगाज करते हैं। तो जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जी सुबह सुबह जब मैं किचन में आई तो कुछ डिब्बे फिल करने वाले थे, खाली हो गए थे, तो मैंने पहले चीनी का डिब्बा भरा और जल्दी से इसका ढक्कन देकर रख लूंगी, रेडी कर लूंगी। जब डिब्बे भरे हुए हो ना तो फिर किचन का काम आसान लगता है। फिर मैंने घी का डिब्बा देखा, वो भी खाली था, इसे भी फिल करना था। तो बस जब भी किचन में आए तो पहले आप भी ये देख लिया करें कि कौन सा छोटा सा काम है जो देखने में तो बहुत छोटा लगता है लेकिन वो हमारे पूरे दिन में बहुत ही काम आने वाला है। तो बस वो जल्दी से निपटा लिया करें। मैंने भी बस ऐसे ही किया और इससे काफी सहूलत रहती है। अगर तमाम मसाला जात और रोजमर्रा इस्तेमाल की चीजें फिल हुई हों तो बस जब भी किचन का काम करना हो पकड़ा और इस्तेमाल कर लिया। इसके बाद जी मेरी एक कैबिनेट काफ़ी बेतरतीब सी हो गई थी। वक्तन फवक्तन हमें अपनी कैबिनेट्स की भी सफाई करते रहना चाहिए, चाहे इनके दरवाजे बंद ही रहते हों लेकिन फिर भी अंदर मिट्टी चली जाती है, खास तौर पर जब मौसम आंधियों और गर्दो गुबार का हो। तो पहले सारी चीजें निकाल कर किसी शेल्फ या काउंटर पर रख लिया करें। इसके बाद अच्छी तरह कैबिनेट को अंदर से साफ करें, दीवारों को भी और नीचे वाले हिस्से को भी किसी साफ कपड़े से अच्छी तरह साफ कर लें, हल्का सा कपड़ा नम करके। और जी फिर ये देखें कि आप अपनी चीज़ों को किस तरह ज़्यादा बेहतर अंदाज में ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। जिस तरह मेरे पास ये डिब्बे हैं, ये स्टैकेबल डिब्बे हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर भी रखे जा सकते हैं। और इनकी सबसे बड़ी और मेरी पसंदीदा बात ये है कि ये एक दूसरे के अंदर फिट आ जाते हैं, तो इससे काफ़ी जगह बच जाती है। बस मैं भी यही कर रही हूँ ताकि मेरी कैबिनेट अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज हो जाए और ज़्यादा सारी स्पेस भी बन जाए। आप भी अपनी सहूलत के मुताबिक चीज़ों को सेट कर लिया करें, जैसे भी आपको आसानी महसूस हो बस वैसी ही तरतीब बना लिया करें, क्योंकि आखिर कैबिनेट के अंदर कौन देखने आता है। असल बात तो आपकी अपनी सहूलत की है। और अगर कुछ दिनों बाद लगे कि तरतीब खराब हो गई है तो दोबारा ऑर्गेनाइज कर लिया करें। ये देखिए मेरे पास एक बहुत ही प्यारी सी फैब्रिक की बास्केट भी है, ये ब्रेड वगैरह रखने के लिए है और मैं इसकी डोरियां बांध कर आपको दिखा रही हूँ कि ये कितनी खूबसूरत लगती है। आप इसे और भी कई कामों के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। सफाई के बाद मैंने कैबिनेट का दरवाज़ा कुछ देर के लिए खुला छोड़ दिया हुआ है ताकि वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए और अंदर हवा भी लग जाए, फिर ही मैं इसमें चीज़ें वापस रखूंगी। इतनी देर मैंने वो तमाम चीज़ें भी साफ कर ली हैं जो कैबिनेट से निकाली हुई थी। अब मैं देखें तरतीब के साथ सारी चीज़ें वापस अंदर रख रही हूँ। बस ये देख लेना होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ ज़्यादा बेहतर लगेगी और फिर बस इसी हिसाब से इसे रख देना चाहिए। और ये मेरे पास मेरा फेस वॉश है, ये भी मैं फ़िलहाल किचन में ही रख रही हूँ। वैसे आप कौन सा फेस वॉश इस्तेमाल करते हैं मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी किचन में जो प्लास्टिक की टोकरियां होती हैं ना वो भी वक्तन फवक्तन त्वच्चो मांगती हैं। दिन भर के बहुत सारे काम इन्हीं टोकरियों की बदौलत होते हैं। कभी सब्जी काटनी होती है, कभी सब्जी छील कर रखनी होती है और फिर इन्हीं में धोई भी जाती है, इसलिए ये सारा दिन इस्तेमाल होती रहती हैं। फिर इन पर सब्जियों का पानी, हल्के फुल्के दाग या निशान बनने शुरू हो जाते हैं। अगर वक्त पर सफाई ना की जाए तो ये पुरानी और मैदी सी लगने लगती हैं। तो बस किसी अच्छे से ब्रश की मदद से इनके डिज़ाइनों और सुराखों के अंदर भी सफाई किया करें। आप देख सकती हैं कि मैंने एक टूथब्रश इसी काम के लिए अपने किचन में रखा हुआ है, तो बस आप भी एक बिल्कुल नया टूथब्रश मंगवाएं ऐसे छोटे छोटे कामों के लिए। इसी तरह आपकी टोकरियां काफ़ी अरसे तक नई जैसी रहेंगी। और एक बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि इन्हें ज़्यादा हीट से बचाया करें, चूल्हे के करीब ना रखा करें। प्लास्टिक की ये जो चीज़ें होती हैं बस थोड़ी सी तवज्जो मांगती हैं, अगर ख्याल रखा जाए तो ये काफ़ी देर तक बिल्कुल ठीक रहती हैं और अपनी चमक भी बरकरार रखती हैं। तो जी अब हंडिया के लिए प्याज काटनी थी, मैंने सोचा जल्दी जल्दी मैं ये काम भी निपटा लूँ।
آج مجھے موٹا موٹا پیاز کاٹنے کی ضرورت ہے، اس لیے میں پہلے پیاز چھیل لوں گی اور پھر آسانی سے کٹنگ بورڈ پر رکھ کر کاٹ لوں گی۔ بعض اوقات چھوٹے چھوٹے کام وقت پر کر لیے جائیں یا پہلے سے تیاری کر لی جائے تو بعد میں کھانا بناتے وقت بہت ہی آسانی رہتی ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی عادتیں روزمرہ کے ہمارے کچن کے کاموں کو زیادہ منظم اور پرسکون بنا دیتی ہیں۔ تو جی میں اپنی پیاری بہنوں کے لیے کوئی ویڈیو بناؤں اور اس میں ان کے حوصلے کے لیے بات نہ کروں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ تو چلیے سنیں، آپ کے لیے بھی کچھ ٹپس ہیں۔ تو میری پیاری بہنوں، زندگی بدلنے کے لیے لڑنا پڑتا ہے اور آسان کرنے کے لیے اسے سمجھنا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ موجودہ حالات سے مطمئن نہیں ہیں اور اپنی زندگی کا رخ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ کو آرام دہ دائرے سے نکل کر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ لیکن جب آپ ایک بار کامیابی حاصل کر لیں تو زندگی کو پرسکون گزارنے کے لیے دانش مندی، صبر اور حالات کو سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ جی وقت آپ کا ہے، چاہو تو سونا بنا لو اور چاہو تو سونے میں گزار دو۔ وقت کائنات کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، یہ انسان پر منحصر ہے کہ وہ اسے محنت اور پیداواری کاموں میں لگا کر اپنی زندگی کو سونا یعنی قیمتی بنا لے یا پھر سستی اور غفلت کی نیند میں اسے ضائع کر دے۔ میری پیاری بہنوں، اگر کچھ الگ کرنا ہے تو بھیڑ سے ہٹ کر چلو۔ بھیڑ ہمت تو دیتی ہے پر شناخت چھین لیتی ہے۔ عام طور پر لوگ اکثریت کی پیروی کرتے ہیں کیونکہ اس میں تحفظ محسوس ہوتا ہے، ڈر کم لگتا ہے۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ منفرد مقام ہمیشہ وہی پاتے ہیں جو بھیڑ سے الگ اپنی راہ خود بناتے ہیں۔ بھیڑ میں شامل رہنے سے انسان کی اپنی ذاتی پہچان ختم ہو جاتی ہے۔ تو بس میری پیاری بہنوں، منزل نہ ملے تب تک ہمت مت ہارو اور نہ ہی ٹھہرو، کیونکہ پہاڑ سے نکلنے والی نہروں نے آج تک راستے میں کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ سمندر کتنا دور ہے۔ جس طرح ایک نہر پہاڑ سے نکل کر بنا یہ جانے کہ سمندر کہاں اور کتنی دور ہے، بس اپنے راستے کی رکاوٹوں کو چیرتی ہوئی آگے بڑھتی رہتی ہے اور بالآخر سمندر میں جا گرتی ہے۔ بالکل اسی طرح ایک باہمت انسان کو بھی اپنے نتائج کی فکر کیے بغیر مسلسل محنت اور استقامت کے ساتھ اپنی منزل کی طرف بڑھتے رہنا چاہیے۔ انشاءاللہ کامیابی اسے ضرور ملے گی۔ تو جی پیاری بہنوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ امید ہے میری آج کی یہ کچن روٹین اور چھوٹی چھوٹی ٹپس آپ کو بہت پسند آئی ہوں گی اور ان میں سے کوئی نہ کوئی بات ضرور آپ کے کام بھی آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں تاکہ گھرداری، صفائی ستھرائی، کچن آرگنائزیشن اور روزمرہ زندگی کو آسان بنانے والی مزید ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے، مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔